my co-host Priyadarshini welcome you all to the fifth and latest segment of Illumina, the guest lecture series. And we cannot express our enthusiasm enough in introducing our guest for today. Under Ashwini's leadership, Growfers grew rapidly and became one of the most successful. You are one of the most active investors in our country. You have invested in a lot of successful companies. What is the most awkward pitch you have ever seen? अब आवाज आ रही है। एक तो यार मेरे को समझ नहीं आता जिसको बुलाया है, ठीक है, उसकी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन क्यों देते रहते हैं? अगर सिर्फ 4 लाइन भरी हुई है तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। जब पूरा हॉल भरा हुआ है तो सिर्फ तुम लोग फुटेज खा दो। दूसरी बात पे आते हैं। अब मतलब मैंने ही खुद के 50 वीडियो देख ली है। एक सिंपल चीज है जो मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि कॉपी पेस्ट तो कर लो, ठीक है, मतलब अंग्रेजी खत्म नहीं हो रही तुम्हारी। अब जो तुमने पूछा था वो हिंदी में पूछ लेना। बड़े इन्वेस्टर हैं, आपने कई सारे पिचेस सुने होंगे, तो ऐसा कौन सा पिच था जो कि आपको बहुत ऑकवर्ड लगा था और सबसे एक घंटा तुम चलाते रहोगे तो तुम्हारा टाइम जाएगा। तो सबसे अतरंगी पिच दो तीन थी यार। एक तो गोल और गहरी नावी थी, मतलब वो पिच तो अतरंगी थी, वो उससे परवर्टेड इंसान नहीं देखा मैंने। बट वो कैरेक्टर था। मैं एक बार सोच रहा था अपनी नई स्टार्टअप की एड में उसको ले लूं। पहली फैंटेसी क्रिकेट कर रहा हूँ, उसकी भी बहुत फैंटेसी है लाइफ में। ये मेरे को बोल रहे हैं, मेरे को इंग्लिश में बोलना है। बीच में थोड़ी इंग्लिश बोल लूंगा। मैंने अभी रिसेंटली रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स किया है। हाँ, तो अतरंगी तो यार एक तो नाभी वाला था, एक वो बेवकूफ सिपलाइन वाला इंसान। मतलब उसकी जो मेरे को लगता है उसकी जिंदगी कैसे चल रही है। हम सभी आपको शार्क टैंक के लिए जानते हैं, लेकिन सर इसको लग रहा है इसके बोलने से मैं कुछ मान जाऊंगा।
आप सबसे बेस्ट फीडबैक देते थे वहाँ पे, बट इसके बावजूद आप सर वापस क्यों नहीं गए शार्क टैंक सीजन 2? ये देखो, शार्क टैंक सीजन 2 में ओरिजिनली मेरे को पार्ट होना था, तो आई वाज पार्ट ऑफ द शो ओरिजिनली। फिर सोनी बैक्ड आउट, ठीक है। अब किसी ने उनको स्पूक कर दिया होगा मेरे अगेंस्ट या जो भी करा, दे बैक्ड आउट। बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, एंड ऑफ द डे नुकसान उन्होंने अपना ही कराया है। मतलब अब आप ये सोचो ना, शार्क टैंक सीजन 2 की टीआरपी शार्क टैंक सीजन 1 से कम है। मतलब इतना बुरा हाल था कि तुमको प्राइम स्लॉट तक नहीं मिला अपने चैनल पे। लास्ट ईयर द शो यूज्ड टू कम फ्रॉम 9 to 10. This year the show came from 10 to 11. 10 to 11 is not the prime slot. Right? I am not going to go back to Shark Tank ever. And उसका रीजन भी बहुत सिंपल है, इट्स सिंपल गेम थ्योरी है। बस तुमने सोचा कि नेक्स्ट सीजन में अश्नीर को नहीं लेते, दो ही चीजें हो सकती थी, सक्सेस या फेलियर, ठीक है। अरे गेम थ्योरी के हिसाब से चलो भी, इतना कूदो मत। So if it was a success, let's say dropping me was a success for Shark Tank, would you have called me back to Shark Tank? No, right? Now if it's a failure, then you want me back to resurrect the whole thing. But अगर मैं वापस चला गया तो end of the day failure मेरा हुआ ना। So I am very clear, I am not going back. पूछ ले यार। So, why do so many billionaires and rich people like yourself? He can ask in English, यार मैं जवाब दूंगा ना। Billionaires and rich people like yourself love buying cars. Is it a status symbol or are you genuinely interested in cars? Was it a childhood dream of yours? यार तो उसका क्वेश्चन ये था कि सब अमीर लोगों और सक्सेसफुल लोगों को गाड़ी खरीदने का क्यों शौक होता है, और आपकी फेवरेट कार कौन सी है, ये पूछा ना तूने। देखो मेरे को गाड़ी खरीदने का शौक ही इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। एंड दिल्ली में मतलब अ बिट ऑफ शो ऑफ तो कल्चरली इनबिल्ट है डीएनए में। एंड द अदर थिंग इज आई लाइक ड्राइविंग, मतलब मैं दारू नहीं पीता, मैं सुट्टा नहीं मारता, मैं माल भी नहीं फूकता, तो पर मैं भगवान का आदमी तो नहीं हूँ, कुछ तो एड्रेनलिन रश मेरे को भी चाहिए। So I think the cars, give me that rush. I like driving. I like owning good cars. My favorite right now is my Porsche because ये 2-seater कार का अपना ही मजा है, जो भी बोलो। बाकी देखते हैं, अगर थोड़े पैसे और आ जाएंगे तो एक और खरीद लेंगे। Question that the nation wants to know the answer to is, how did your dining table get so famous? See, now it's an interesting thing, and मैं उसकी कहानी बताता हूँ फेमस हुई कैसे। सिर्फ जब आपको झूठ बोलना होता है ना, तो आप एग्जैजरेट करते हो, ठीक है। सच में कोई एग्जैजरेशन हो ही नहीं सकती। सो व्हेन आई वाज हैविंग अ बैटल विद माय बोर्ड, दे वांटेड टू क्रिएट अ परसेप्शन अबाउट मी कि इसने बहुत खर्चे किए लाइफ में, ठीक है। अब कुछ सच्ची में तो किए नहीं थे, ठीक है।
और जो किए थे वो सामने है कि मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भरी हुई है, ठीक है. सो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग स्टोरीज. नाउ वन ऑफ द स्टोरीज what happened was I had a dining table which was 100 kgs, okay, 150 kgs. तो किसी को मेरे ऑफिस में ये पता था कि इसके पास 150 किलो की डाइनिंग टेबल है, 150 के. अब उन्होंने झूठ बोलना था तो उन्होंने उसको 150 के डॉलर बना दिया. मतलब वो 150 kg से it became $150,000, okay. Then some press reporter multiplied it by 70 and said कि ये तो 1 करोड़ की डाइनिंग टेबल है, ठीक है. And some reporter did not know how to use the calculator. तो उसको लगा 1 करोड़ तो बहुत कम नंबर होता है, 10 करोड़ की होगी. तो उन्होंने वो 10 करोड़ लिख दिया, ठीक है. मैं आपको बता रहा हूँ पूरी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मतलब मेरी बात नहीं कर रहा, मतलब नेपोलियन, जितने बड़े बड़े लोगों का आपको नाम पता है जो राजा हुए हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सल्तनत चलाई है, किसी के पास 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल नहीं, मेरे को छोड़ के. एंड द फैक्ट इज इट वाज अ 5 लाख रुपए डाइनिंग टेबल which I negotiated and got it for 3 lakhs. Married at a young age of 24, and today's generation believes in the 30s or the new 20s thing. Do you agree with this thinking? What is your stand on this? मेरे अग्री डिसएग्री करने से कुछ होते नहीं, मेरे को फिर से बोलना चालू करना है. See, everyone has a different situation. मेरा सिंपल था. By the age of 24, I had completed my degree. मेरे माइंड के पीछे कुछ विदेशी क्या बोलते हैं, ताकतों का हाथ है. तो मैंने 24 साल तक यार मेरा IIT भी कंप्लीट हो गया था, IIM भी कंप्लीट हो गया था. और जो मेरी वाइफ है वो मेरे को मिली थी करियर लॉन्चर में, तो 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, एंड शी इज अ बनिया, आई वाज अ पंजाबी. बनिए बड़े खुश होते हैं लाइफ में. So in any case we had a long distance relationship because I was 2 years I was at IIM Ahmedabad. एंड बिकॉज वो इंटरकास्ट मैरिज थी, वी कुड नॉट टेक अ चांस. मतलब कभी पेरेंट्स हाँ बोलते थे, कभी ना बोलते थे, राइट. सो व्हेन दे फाइनली एग्रीड, वी सेड कि जल्दी से करो, खत्म करो इस मामले को बिफोर दे चेंज देयर माइंड अगेन. सो दैट्स व्हाई आई गॉट मैरिड at an age of 24, and for me it worked out well. बाकी तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो. भैया आज देखो, आजकल ऑप्शंस अजीब सी हैं, ठीक है. एक पहली बात, हमारे टाइम में ना ब्रैकेट में प्रोनाउन नहीं लिखने पड़ते थे. भाई लड़का था तो ही होता था, लड़की होती थी तो शी होती थी. ऐसा नहीं होता था लड़का आइडेंटिफाइंग एज दिस, लड़की आइडेंटिफाइंग एज दिस. मतलब आजकल के पेरेंट्स की प्रॉब्लम अलग है. आजकल पेरेंट्स बोल रहे हैं भाई लड़के की शादी लड़की से हो जाए, हम खुश हैं. कास्ट वास्ट इंटर कास्ट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा किसी को. तो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता है. इन्वेस्टमेंट बैंक कर रह चुके हैं, एंड मतलब आपका इतना एस्टैब्लिश करियर रहा है, करोड़ों की पैकेजेस ऑफर होती हैं. डिस्पाइट दैट, व्हाट वाज योर ड्राइव टू गेट इनटू बिजनेस, एस्टैब्लिशिंग बिजनेसेस? क्या हो गया?
मिल गया तो सिंपल सी बात है, लाइफ में रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए. इफ यू डोंट टेक रिस्क यू विल नॉट गेट द रिवॉर्ड. ठीक है. एंड व्हेन यू आर एजुकेटेड, तो व्हेन यू आर एजुकेटेड आपके लिए बिजनेस करना एंड लीविंग अ फिक्स्ड मंथली सैलरी कमिंग इनटू योर अकाउंट इज द रिस्क, राइट? बट इफ यू टेक दैट रिस्क and you do the business and the business becomes successful, the reward you can get out of it is beyond what you can earn throughout your life in a job, right? And the other thing was, मेरे बैचमेट्स ना सब स्टार्टअप में घुस गए थे, ठीक है? एंड तो तुम्हारी ना लड़ाई तुम्हारे बैचमेट्स ही होती है, आगे पीछे किसी से फर्क नहीं पड़ता. मेरे को लगता था यार साला ये तो गधा है, ये तो मेरे नोट्स पढ़ के पास हुआ है. और मतलब मेरे नोट्स पढ़ के जो पास हुए, कोई जोमेटो चला रहा है, कोई ब्लिंकिट चला रहा है, तो ना वो कंपटीशन में कूद गए कि मेरे बैच में बहुत, इनफैक्ट मेरा जो आईआईटी दिल्ली का बैच है 2000 एंट्री 2004 2005 पास आउट, इट्स अ नोटोरियस बैच. आउट ऑफ 106 यूनिकॉर्न्स इन द कंट्री, 22 यूनिकॉर्न्स founders are from my batch. In fact, जो whole कहानी का जो मतलब शुरुआत है वो तो सचिन और बिन्नी ने करी थी फ्लिपकार्ट से, right? So they are similar batch as me, again 2000 entry 2004 2005 pass out. So yeah, थोड़ा सा प्रेशर वो भी था कि अगर बैचमेट आगे निकल रहा है, इसको अब तो हमको भी कुछ करना पड़ेगा. Sir, in an interview you mentioned that you would like to get into politics in the near future. However, we see you as an ambitious businessman. Isn't politics a deviation from that? Is politics a deviation from business? ये अच्छा क्वेश्चन है. सी मेरे को जेन्युइनली लगता है कि ना among the educated Indians, पॉलिटिक्स इज अ 4-letter वर्ड. ठीक है. हमको ये लगता है कि यार गंदा काम है, गंदे लोगों का काम है और गंदगी मचाने का काम है. ठीक है. दैट्स हाउ वी अप्रोच पॉलिटिक्स. एनीवन हु इज एजुकेटेड विल अप्रोच पॉलिटिक्स इन दिस मैनर. बट मेरे को ये लगता है कि अगर तुम गंदगी में खुद घुसोगे नहीं तो सफाई कहां से करोगे? So you cannot intellectualize and have a मतलब लिविंग रूम कॉन्वर्सेशन ऑन पॉलिटिक्स, बट खुद तुम्हारे को डर लगता है घुसने से. द अदर थिंग इज हिस्टोरिकली बिजनेसमैन हैव नॉट गॉट इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस वर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट लाइसेंसेस और सम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. सो हर बंदे को डर लगता था यार मैं पॉलिटिक्स में घुस गया, मैं अगर ऑपोजिशन में बैठूंगा तो जो पावर में पार्टी है दे विल हिट मी इन माय बिजनेस. At least with the new age businesses that we run, we do not run that risk. मतलब the government cannot be vindictive against, or the party in power cannot be vindictive against the business, right? Because they are technology driven businesses and they are consumer driven. They are not driven on licenses. So उस करके मेरे को डर नहीं लगता पॉलिटिक्स में घुसने से. अब पर मेरे को आती नहीं है, फैक्ट ये मेरे को नहीं आती है. बट मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, सीख ली मैंने, कोई भी सीख लूंगा. But sir, don't you think that politics, especially in India, is mostly based on religion, caste, creed? Do you think the population will understand your cause? यार देखो तो अगेन वो तो टेस्ट है ना भाई. 2024 में इलेक्शन लड़ ले तो पता लग जाएगा. मतलब व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? जमानत ही जब्त होगी ना, और तो कुछ नहीं हो सकता. देख लेंगे वो भी. Sir, recently you launched your new application CrickPay as a
part of your new venture, the third unicorn, which benefits the person who is betting as well as the players who are being betted upon. Don't you think that the cricket structure might lead to allegations of match fixing? यार मैच फिक्सिंग नहीं है, इनफैक्ट क्रिकेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. जो फैंटेसी गेम है वो तो अभी भी चल रही है, ड्रीम 11 भी कर रहा है, एमपीएल भी कर रहा है, बहुत सारे. द गाय हु इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड गेट 0. आप समझ रहे हो? आप एक अंडरलाइन इवेंट के आउटकम पे पैसा एक्सचेंज हो रहा है, बट जो मेहनत कर रहा है अंडरलाइन इवेंट पे उसको कुछ नहीं मिल रहा. So I see it as a big opportunity where through this players can get rewarded for performance. Right? मतलब मैं एक बहुत ही ना फंडामेंटली सोचता हूँ, what is better कि जिस बंदे ने चौका मारा हर चौके पे उसको कुछ लाख रुपए मिल गए is better, या प्लेयर की ऑप्शन कर रहे हैं एंड उसके बाद प्लेयर बोल रहा है मैं नहीं खेल रहा. Look at KL Rahul. Right? The whole country hates him. Right? Everyone trolls him. ठीक है? But क्या कर लोगे? वो उसको 10 करोड़ रुपए मिलने तो मिलने साल की, कुछ नहीं कर सकते तुम. ठीक है? But it would be so much better if a KL Rahul is not performing. He's taking home 0. Right? And a guy who's a newcomer, first season, he got bought for 20 lakh rupees maybe. But he performed so well that end of the season he, earned more than Kohli, right? So I want to make cricket meritocratic, where I want to pay the cricketer based on his actual performance, and that's what cricket is all about. 6 महीने बाद आपको खुद ही नहीं याद रहता कि अब अपना फर्स्ट प्रोडक्ट देखते हो ना, आपको खुद हंसी आ रही होती है कि मैं क्या बना रहा था उस टाइम पे, कि कितना क्रूड प्रोडक्ट था, राइट? सो for me, the founder is important because end of the day, he needs to have the ability to read the market, get feedback, and change the product. Right? I have never come across a founder for whom the first product he launched, in the form he launched, has worked perfectly without needing any change. So for me, it's simply the person. Enough questions from our side. We now throw the stage open for the audience. Yes sir, तो आपके ओपिनियन एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं, आप बिल्कुल भी उसको बटर सब नहीं करते. फीडबैक की वजह से मान लिया आपने किसी टीचर को फीडबैक दिया और उसको लगा कि भाई ये बिल्कुल भी काम करनी तो उसका पूरा डिमोटिवेट होकर उसका पूरा करियर खराब हो सकता है. क्या लगता है कि आपके अप्रोच सही है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यार मेरे को एक बात बता दे, अगर तुम बोल रहे हो कि मेरे को फाउंडर बनना है, ठीक है, और तुम्हारे पे गाली खाने की हिम्मत नहीं है, तो क्या करोगे? मतलब इतने हाइपर सेंसिटिव हो गए ना आजकल लोग, ठीक है? मतलब द ऑफेंड होना इज अ डेली रिएक्शन फॉर पीपल, राइट? उनको तो ऑफेंड का मतलब भी नहीं पता था कॉलेज में, ठीक है? सो मेरे को नहीं फर्क पड़ता यार, वो तेरा तू ऑफेंड, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब मैं तेरे को प्यार भरी बातें बोल के चले जाऊं, ठीक है, जिससे तेरे को कुछ फीडबैक भी ना मिले और तू सोचता रहे कि हाँ मैं तो सही काम कर रहा हूँ, और जो मेरे मन में था कि बिल्कुल बकवास काम कर रहा है, तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन इन इटसेल्फ. सो आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट इन माय कॉन्वर्सेशन. Whether you like it or whether you get hurt is your reaction, it's not mine. We actually really respect you and I have a really high reputation for you. The thing is, I don't understand Hindi and it has been really tough for me.
I give. Sorry, Amal, there is a flaw in your information. Hindi is not a national language, by the way. It is one of the official. मेरी तो चल मैं तेरी बात समझ गया. यार कोई इसको समझाओ मैं कितना ढीठ आदमी हूँ. Let me give it an engineering twist. ठीक है. You are an engineering student. ठीक है. You know software. Do you know Google Translate? So I travel to Europe a lot, right? I speak French, but sometimes when I don't understand, what I do is I go to Google Translate, right? It will pick up the text and it will convert in your language, right? Whatever language you want to, ठीक है? तो यार language को वो मत बनाओ यार, issue मत बनाओ, ठीक है? No, and I have another view on this. यार भैया मैं हिंदी बोलता हूँ, ये अगर तुमको पता नहीं था तो ये बुलाने से पहले सोचना चाहिए था. सर लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपको? कोई बड़ा उखाड़ लेता है तो कॉन्फिडेंस आता है, नहीं तो कुछ लोगों में पहले से आता है. ये मेरे में पहले से नहीं था यार, मेरे में उखाड़ के आया है. लेकिन बाकी सोर्स ऑफ इनकम जो इतने सालों से चले आ रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, तो हाउ विल इट मेक अ मेजर इम्पैक्ट? Sure. And that is a good question. See, हर चीज में ना मैथ्स है बिजनेस में. BCCI has sold IPL rights at 52 crore rupees per match. ठीक है? Out of that 52 crores, they keep 50%. 50% they give to IPL teams, right? So roughly 25-26 crores per match goes to the IPL teams which are playing. ठीक है? So per team, because 2 teams will play in a day, so per team कितना हो गया? 13 crores. ठीक है? Fantasy happening in the country per match day is 400 crores. Now understand why I chose this space, right? So what in a normal fantasy game what happens is जो 100 करोड़ रुपए let's say एक पॉट बना 100 करोड़ का, 80 crore goes back as winning, 20 crore the Dream 11 or MPL keeps as its share. The way I have designed my app, 80 crores will go as winning, I will keep 10 crores and 10 crores will go to the players playing on the match. Someone has to make the move. So I have made that move and I am very clear I am going to give that 10% away. Now to start with that amount would be small, right? But if I get market share, that amount will become big and significant even for every player. See, if you think of it from a player's perspective. He's doing what he's doing. He doesn't need to do anything additional. He doesn't have to go in front of the camera. He doesn't have to do song and dance, right? He doesn't have to act. He simply performs what he knows best. And end of the match, he will get a check or a credit into his bank account without having to deliver anything additional, right? Now, if this becomes a market practice, BCCI revenue, which is 52 crores, will double and become 52 plus 40 crores.
बिकॉज 400 करोड़ का अगर 10% पूरी मार्केट देने लग गई, 40 करोड़ गेट्स एडेड. I don't think BCCI has a plan through which they can increase their revenue by 80% by doing nothing, right? So I am giving it to them on a platter. Expecting that big players who are at a very high stage to come onto the app. Is it like बहुत simple है. No. Very interesting. I do not have any contract with any player. आप समझो how is it working? It's prize money. जैसे मैच खत्म होता है ना, तो कोई दो अंकल खड़े होते हैं चेक लेके 2 लाख रुपए का. That 2 lakh rupees prize money means nothing to the player. It's given only to one player, right? What I am saying is, let's say I have kept a pot of 10 crores aside. When the match will end, everyone has earned certain fantasy points. So let's say विराट कोहली ने उस दिन 200 fantasy point earn करे, and all 22 players combined have earned 1000 points. So 20% of the overall points have been earned by Virat Kohli. So Virat Kohli will get 20% of the 10 crore pot. He will get 2 crores. Right? So all 22 players will get the money. Right? Now, for getting the money, they have to do nothing. I have no contract with any player. I will not have a contract with any player. they don't have to be on the app? No. Because the moment you have a contract, it becomes match fixing. Understand? See, contract क्या होता है? आप कुछ करोगे, मैं कुछ करूँगा, ठीक है? Giving you as a gift. Under income tax, I am giving it as a gift. I don't need anything in return from you. I don't even want a thank you from you. All the new startups are now focusing much on creating the hype rather than adding value to it. So this is also similar among all the influencers also. So they are famous for a particular period of time and soon they vanish into the thin air. So what are your thoughts on that? See, this concept of adding value, right? ये ना लोगों की misconception है कि value add नहीं हो रही, ठीक? I'll tell you, when I started BharatPe, Paytm already had 1 crore QRs in the country, okay? And people used to tell me कि तू कर क्या रहा है? बिल्कुल ही भाई Paytm के against you cannot stand. They were a $16 billion company already when I started business. What did I do? In the country, I made QR collection 0% MDR, saying no merchant will have to give any fees to the payment company to receive money. That was my contribution to the economy. Yeah. If you're talking about the Indian economy is what, 2-3 trillion. 2-3 trillion पे 2% बचा के I have added enough value, you know, for a lifetime, right? Again, today people are saying, अरे cricket पे it's like Dream 11 MPL कर क्या रहा है, ठीक है? But tomorrow or 4 years down the line, right? When you will see every player getting paid for every run scored or every wicket taken, right? That will be my value to the cricket. Now, as far as influencer is concerned, yeah, see, I have a very drastic view on this. Why does everyone intellectualize everything? Because entertainment is for consumption. Right? I myself am super active on Instagram. Right? If you do watch my reels, I do a lot of comedy on Instagram. Right? Is it value destructive? How is it value destructive? Right? Boss, मैं again coming to the point, मैं कुछ और बकवास काम नहीं कर रहा, ठीक है? मेरे को दिन में 10 मिनट मिलते हैं to sort of unwind, right? And if I use my camera to unwind and I make millions of people across India also have a laugh at it, how is that value destructive, right? You're absolutely right, yeah? Fame, influence on social media is a perishable commodity, right? People consume it for a certain period of time, then they lose appetite for it, then they move on to someone else, right?
but doesn't mean that for that period of time you cannot enjoy it, right? So I am blatantly proud of being an influencer. And by the way, let me tell you one thing. In last 1 year, I have made more money being an influencer than I ever made in my life in any year. अरे पीछे वालों को भी दे दो मैं क्या बैक बेंचर्स के साथ हमेशा धोखा होता है. राम राम सर, मैं दिल्ली से हूँ. सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि एक जो एंटरप्रेन्योर है जिसने पढ़ाई करी है बहुत ज़्यादा और एक जिसने पढ़ाई नहीं करी, और उन दोनों में क्या फ़र्क होता है कि मतलब उनके पास क्या लैक ऑफ स्किल्स रहेगी जिसने पढ़ाई नहीं करी और जिसने पढ़ाई करी उसके पास क्या इंपॉर्टेंट होगा, आप प्लीज़ बताएंगे. So saying between two entrepreneurs, जो एक पढ़ा हुआ है ज़्यादा एक दूसरा नहीं पढ़ा है, it's very hard to compare. It's like apples and oranges, right? But मेरा personal belief ये है कि see it's become fashionable to leave your course, ठीक है? Because being a dropout has some cool factor today, ठीक है? But आधा time ना जो very exceptionally will you find people who have dropped out for the right reason, right? Now people talk about Mark Zuckerberg being a dropout, right? Well, he didn't drop out from undergrad, he dropped out from postgrad, right? And the other thing is, आप drop out तो कर लो, आप drop out करके क्या कर रहे हो उस पे depend करता है, right? Are you spending that time watching Netflix, or are you spending that time because you fundamentally believe कि you have enough understanding and you now want to create something, and spending that time in the doing the course is a waste of your time, ठीक है? So if you're dropping out for the right reason, then it's okay. But half the time I feel people just drop out for being cool, right? Which is not cool. सर मैंने पीछे बुक दे रखी है, प्लीज साइन कर दीजिएगा सर. पहली बुक आपकी ही थी, प्लीज सर. नहीं करूँगा. बाकी लोग क्वेश्चन पूछने लगे उस साइड भी दे दो ना, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? Co-founder of a startup, we are just starting out. My biggest problem here is that we have the product, like we have the technology to develop the product, we have clients and we have soft deals. My biggest problem is where do I find investors and how do I connect? Do you have any suggestions regarding how can I do it? यार हर चीज को ना इन्वेस्टर डिपेंडेंट मत बनाओ, राइट? लाइक you can't be dependent on an investor to get started. I think as an individual you have a circle of friends, you have a family, you have acquaintances, right? I think the first money should come from the family and acquaintances, right? Because अगर आपकी फैमिली आप में बिलीव नहीं कर रही है, so for an outsider to believe in a concept becomes that much more difficult. जब कोई बंदा एक टेक प्रोडक्ट बनाता है तो इट इज नॉट अपीलिंग टू द मार्केट अंटिल अनलेस इट इज ऑप्टिमाइज्ड. सो वो बहुत लंबा एक टाइम पीरियड होता है. सो हाउ शुड द एंटरप्रेन्योर स्टे मोटिवेटेड फॉर दैट, लाइक एज अ टेक स्टार्टअप? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट निकालना होता है मार्केट में, राइट? मैंने भी क्लिक पे निकाला है, उसमें बग्स हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, ठीक है, मार्केट में डाल दो, लोग कमेंट में ही बताते रहते हैं, तो मैं तो मार्केट से टेस्टिंग करा रहा हूँ. ठीक है, मतलब मैंने टेस्टर बिठाया ही नहीं, एंड लोग आके मेरे को आगे से ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे भी बना ले, ऐसे भी बना ले, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड सेइंग कि ठीक है, मस्त है, मतलब लोग ही सिखा रहे हैं क्या बनाना है. So, but I think you just need to have a minimum viable product which works, right? And you can do the optimization later. If you spend too much time in your office optimizing the product and do not take it out timely in the market, that's the biggest disservice you can do as a tech and product co-founder. गुड इवनिंग सर, माय नेम इज संजय भाटिया. सर मैं एक आइडिया पे काम कर रहा हूँ और आप मेरे इंस्पिरेशन है सर, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ. सर आप सिंस इतने सारे स्टार्टअप में काम कर चुके हैं, तो सर अभी तक कौन सी सर ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने की और आप फाउंडर्स को सजेस्ट करेंगे कि वो मिस्टेक्स ना करें, या फिर ऐसे और कौन सी चीज़ें जो सही है आपने की और आप सबको सजेस्ट करेंगे कि ये ज़रूर वो स्टेप ज़रूर लिया, ये वो गलतियाँ ना करें सर?
नो सो यार देख, मेरी गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, और मैंने जो ढंग के काम किया है उसकी लिस्ट थोड़ी सी छोटी है, बट वो भी लंबी है फिर भी। सो वो दोनों चीज़ें मैंने अपनी बुक में लिख, इसलिए मैंने उसको प्रोडक्ट बनाया। सी इधर यू कैन कीप टेलिंग इंडिविजुअली एवरीवन कि ये कर लो, ये मत करो, राइट, और यू कैन, व्हाट आई हैव डन इज आई पुट माय स्टोरी आउट, राइट, and I put it in a manner where you can yourself figure out what are the things you need to do, what are the things you should be wary of. ठीक है? So my suggestion is read the book. I can tell you, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में किताब नहीं पढ़ता। मतलब आज के दिन में तुम इंस्टाग्राम की रील 3 घंटे देख लोगे, ठीक है, किताब नहीं पढ़ोगे, बट इफ यू जनरली interested in entrepreneurship, read the book. It's a 2-hour read, right? And it will answer your questions more personally and deeply than I can do right now. Sir, I'm Rayhan, the first year student है। तो recently मैं The Psychology of Money पढ़ रहा था, and उसमें एक बहुत peculiar line मुझे लगी कि 100% of your efforts हमेशा 100% outcome नहीं देते हैं, क्योंकि एक luck और risk का बहुत बड़ा फैक्टर होता है when determining the outcomes of money। तो इस पे आपकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है लक ने आपकी जर्नी में कितना हेल्प किया होगा? लक इज अ वेरी esoteric concept, ठीक है, कोई डिफाइंड चीज तो है नहीं, बट मेरे को ये लगता है कि लक विल ओनली ऑल्सो फेवर यू व्हेन यू हैव बिल्ड समथिंग, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ पीपल वो पहले लक को कोसने लगते हैं कि यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, भाई तूने इतना एफर्ट ही नहीं डाला कि किस्मत कुछ पार्ट प्ले करने पे आए, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यू नो व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल, व्हाई इवन डिस्कस इट और थिंक ऑफ इट एज अ फैक्टर।